हम्म, हेलो। अगर आप लोग इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ नहीं आता है, मतलब कम से कम नहीं आता है, तो कम से कम आपको इतने सवाल को करना ही होगा, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। तो हम यहाँ जितने भी क्वेश्चंस बैंक है के क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल नहीं करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो उसे भी हल करेंगे। तो अभी तक हमने केवल नॉर्मल क्वेश्चंस लिया हूँ जो 2 या 3 नंबर के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कलर में कि 2012 का है। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के रख सकते हैं। 2012 क्वेश्चंस नंबर 21 फर्स्ट सिटिंग सेट ए। लिखा है कि 11, 18, 13, 17, 12, 16, 19 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका। तो माध्यिका का शॉर्ट मतलब होता है कि बीच वाली संख्या। पहले आप संख्या को अरेंज करें, मतलब उसको बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें। फिर जो उसका मिड वाला वैल्यू होता है उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। लेकिन दो गो कंडीशन होता है, तो उतना डीप नहीं जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है 18, 13, 17, 12, 16 और 19, उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो पहले हमने लिखा हल और फिर हमने लिखा आरोही क्रम। जैसे आपको दिख रहा होगा कि आरोही क्रम में हमने लिखा है। आरोही क्रम में पहले 12, फिर 13, फिर 16, फिर 17, फिर 18 और फिर 19। 12, 13, 16, 17, 18, 19 लिख दिए बढ़ते क्रम में। अब उसके बाद हम एन का मान निकालते हैं, यानी डाटा कै गो दिया है, अंक कै गो है। तो अब गिनिएगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कै गो अंक है? 6 गो। तो एन का मान जो आया वह कितना हो गया? 6। एन बराबर हो गया 6। सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है, अगर विषम संख्या होता तो बीच वाला आंसर हो जाता n+1/2 फार्मूला लगाते। लेकिन जब n का मान 6 है तो हमने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, उसके लिए फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि माध्यिका बराबर कौन सा फार्मूला होता है वो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमने फार्मूला लिखा है कि माध्यिका बराबर होता है 1/2 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो पहले हमने हल लिखा, फिर डाटा को आरोही क्रम में सजा दिया। 12, 13, 16, 17, 18, 19 करके n का मान निकाल लिया जो कितना है? 6। माध्यिका अब 6 है तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो 1/2 एन का मान कितना है? 6। सॉरी, यहाँ छोटा एन मैं लिखते हुए आप यहाँ कैपिटल एन लिख लेना। तो 6/2 क्या लिखा? 6/2 एन के जगह पर 6 बटा में 2 है तो 2 प्लस 6। 6/2 इधर लिख लिए 6/2 प्लस 1वां पद। 2 को 6 से काटिएगा तो कटेगा 2 तिहाई 6। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हमने 3वां पद। इधर काटे 2 तिहाई 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, चौथा पद। अब ऊपर वाले डाटा में अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरा पद क्या है? जहाँ आरोही क्रम लिखे वहाँ ध्यान देना है। 12, 13, 16। 3 नंबर पर 16 है और 4 नंबर पर 17 है। तो वहीं हमने क्या किया कि 3वां पद 16 और चौथा पद 17। फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 16 मतलब तीसरा पद 16 हो गया, तीसरा पद 16 और चौथा पद 17 हो गया। तो 16 प्लस 17, 1/2 16 प्लस 17। 16 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 और 2 से 33 को काटेंगे तो 16.5। तो आपको समझना है, लिखना नहीं है। इसके लिए हम PDF दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब आपको मिल जाएगा।
या आप मैसेज कमेंट में करिएगा कि हमको PDF चाहिए, तो हम PDF का व्यवस्था कर देंगे। तो 2 से कटाएंगे, 2 से आप 32 में भागा कीजिएगा, जैसे 2 है, 2 से अगर आपने 33 में भागा करेंगे तो यही मिलेगा आपको, 2 इकाई 2, 2 छक 12, फला फला आंसर हो गया, 16.5 आएगा, आप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2012 के हिसाब से 22 है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमने इसको हल करना शुरू किया। यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। tan स्क्वायर 45 है, ये क्वेश्चन हमने उतारा है। ठीक है, आपको हल लिखकर जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार देना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, फिर बराबर लिख के 2 के 2 लिखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 2 लिख दिए, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, पावर 2 था तो पावर 2 लिख दिए। cos 30 और sin 60 का मान बराबर होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, पावर 2 था तो पावर 2 लिख दिए, √3/2। अब 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, यस √3/2, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। और यही स्क्वायर, जैसे यहाँ आपको समझा दें रफ में, हम जैसे लिखा ना √2, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूना कितना आएगा, 4 आएगा। थोड़ा और ही बड़ा कर दे ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे, और ही बढ़िया से दिखाई दे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर मतलब रूट स्क्वायर से हट जाता है 3, और 2 का 2 में गुना होगा तो 4, यहाँ भी वैसे हुआ, तो इसलिए 3/4 से 3/4 कट जाएगा, और 2 का 1 में गुना होगा तो 2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि बिंदु 4, 5 तथा -3, 2 के बीच की दूरी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले यह पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कि माना कि A 4, 5 तथा B -3, 2 है। ए बी निकालेंगे, दूरी कहाँ है तो दूरी का फॉर्मूला होगा ए बी कैसे निकालते हैं, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर, कैसे निकालेंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर, और फिर लिखते हैं y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो इसलिए x2 के जगह पर 3 था तो पहले -3 लिख दिए, ये माइनस का फॉर्मूला आएगा -4, -3 -4 हो गया, प्लस बीच में होता है, अगर इधर से घटा रहा है तो इधर वो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, फिर 2 और 2 माइनस क्या लिखे 5, 2 में से 5 घटा के स्क्वायर कर दिए, 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। दोनों माइनस वाला जोड़ रहे थे, आंसर माइनस में होगा। 2 और 5 में 2 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। अगर कोष्ठ के अंदर माइनस दिया रहे तो भी आंसर प्लस होता है, तो 49 में 9 जोड़ दिए तो 49 9 58 होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं दिया है तो हम इकाई लिख लेते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा धुंधला है, फिर भी आप देख जाइएगा क्या लिखा हुआ है, आप समझिए। थोड़ा इरेज कर दो। लिखा है कि एक साइकिल 5000 चक्रों में, 500 चक्र नहीं 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास बताइए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे हल, लिख लिए हल, फिर लिख लिए दूरी, के किलोमीटर है 11 किलोमीटर, और फिर क्या दिया है चक्रों की संख्या 5000, तो हमने 5000 लिख दिए। अब हमसे पूछा कि एक चक्कर में तय दूरी बताइए, तो एक चक्कर में तय दूरी मतलब कोई पहिया है, जैसे पहिया हो गया, तो पहिया एक बार में उतना ही घूमेगा जितना उसका क्या होगा, परिधि होगा, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालते हैं, तो कुल दूरी बट्टा चक्रों की संख्या, पहले हम लिखते हैं कुल दूरी, फिर लिखते हैं
चक्रों की संख्या। तो इसलिए कुल दूरी 11 था तो 11 ऊपर लिख दिए, चक्कर की संख्या 5000 था तब 5000 नीचे लिख दिए। अब नेक्स्ट आगे हमने क्या किया है कि किलोमीटर था उसको मीटर में बदले, इसलिए इसमें कैसे गुना करना पड़ा 11,000 से, और नीचे की तरफ 5000। अब ऊपर के 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना जी, हाँ कट जाएगा। तो ऊपर बचे 11 बटा में 5 बचेगा 11 ऊपर, इधर के 3 जीरो से ही 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 11 नीचे बचा 5। अब हम क्या करते हैं कि इधर जो मीटर में था, इसमें था मीटर में, उसको सेंटीमीटर में बदले। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए और 5 से काटे तो ये कट गया 20 मरतबे, 20 पचास है। अब 11 इधर बचा 20, तो 11 और 20 को गुना कीजिएगा तो आएगा 220 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 11 दूना 22, जीरो के जीरो। लेकिन ये आया कौन चीज़, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब पहिए की परिधि। अब हमको परिधि मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन से परिधि नहीं पूछा है, हमसे पूछा था व्यास। तो फिर थोड़ा सा आगे और ही जाएंगे और लिखेंगे वृत्त के परिधि। पहिए की परिधि हो गया 220 सेंटीमीटर। परिधि का दो फार्मूला होता है, एक होता है 2πr, लेकिन हमें व्यास निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ πd। इसलिए हमने लिखा कि वृत्त के परिधि पाई डी किसके बराबर हो जाएगा 220। पाई का मान कितना होगा 22/7, और डी का मान यहाँ है, डी निकालना है। तो डी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा 220, 7 नीचे है 7 को ऊपर भेज दीजिएगा, 22 को नीचे भेज दीजिएगा। 22 इकाई 22, यानी 22 से 220 में भगा कीजिएगा 10, और 10 का गुना 7 में होगा तो 10 70 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70 सेंटीमीटर। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और 25 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि दिया है 44। तो एक रफ बताओ कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। इस क्वेश्चन में जो भी पूछे सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, यानी आपको जो मान की ज़रूरत पड़ेगी वो किसका पड़ेगा आर स्क्वायर का। तो आपको आर स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर मतलब आर। तो इसमें आर तो दिया नहीं है, इसमें क्या दिया है परिधि। तो पहले हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर। तो आर निकालेंगे तो यहाँ जो प्रश्न में दिया था वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। अब चूँकि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr किसके बराबर हो गया 44। यहाँ हमने 2 के 2 रहने दिए, पाई का मान रख दिए 22/7, पाई का मान रखे 22/7, और आर का निकालना है तो आर छोड़ दिया। आर निकालना है तो आर को एक साइड रख लिए 44, 7 नीचा था तो 7 ऊपर चला गया, और 2 गुने 22 नीचे आ गया, तो 22 दूना 44। 22 का गुना 2 में करेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा तो बचेगा कितना 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया। अब आपको पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 1/4 को यहाँ 1/4 लिखा, पाई का मान 22/7 था, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, तो 7 आर स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार निकला, 2 बार लिखिएगा तो 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। यानी आप हमारे बात को ध्यान से सुनिए, देखिए 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 4 काटे तो 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो यहाँ 11 यहाँ 7 बचा, तो 11 7 में गुना 7 बचा है, तो 11 का 7 में गुना करेंगे तो 11 7 77, अब बटा में 2 था तो बटा में 2, यानी 77/2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी आपने समझ गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, सेट करना का नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। तो हमने ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुज, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं, ऊंचाई तथा माध्यिकाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो उधर जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, यानी देखो ना, क्षेत्रफल एक 36 दिया है और एक कितना दिया है 81, इसलिए इधर लिख लिए 36/81। अब इधर ध्यान से दो कि पहले त्रिभुज है के ऊंचाई है 4.8, तो पहले त्रिभुज 36 ऊपर लिखे तो 4.8 लिखना होगा। दूसरे की ऊंचाई निकालना था तो दूसरे की ऊंचाई h2 नीचे लिख दी h2, अब माना कि h2 दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। अब इधर जो ऊंचाई होगा इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो क्षेत्रफल के बराबर आता है, इसलिए हमने क्या किया है स्क्वायर। स्क्वायर करें तो हमने क्या किया थोड़ा आगे कि स्क्वायर को यहाँ से हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ रूट आ गया और इधर से स्क्वायर हट गया, तो 36 का कितना होता है 6 और 81 का कितना होता है 9। यानी जब 36 को आप ऐसे तुरिएगा, जोड़ा लगाइएगा तो 6 × 6 बनेगा और 81 को तुरिएगा तो 9 × 9 बनेगा। ठीक है, तो 36 का 6 बना, 81 का 9 बना। इधर 4.8 था तो 4 तो इधर हो गया 4.8 था तो ये 4.8 है, बटा में h2 है। थोड़ा आगे बढ़िए तो h2 निकालना है, तो h2 निकालना है तो हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं। आप समझिए पहले क्या होगा कि 6 का गुना h2 में होगा, यानी एक लाइन अगर बढ़ाते आप तो इसे लिखते 6 × h2 बराबर 4.8 × 9, 4.8 × 9। इस लाइन को हमने अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे कि जब हमें h2 निकालना है तो ये 6 जो इधर लिखे इसको उधर भेजना होगा। तो देखो 4.8 × 9, 4.8 × 9 ऊपर लिख दिए, आई 6 जो नीचा था का इधर मतलब h2 के साथ रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अरे का है न रे, हट जा। तो ये तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 4.8 का गुना 9 में हो गया, h2 इधर भेज दिए और 6 था उसको नीचे भेज दिया। फिर इसको अब कटाइएगा 2 से, 3 से, 3 से कटाइएगा, पहले 3 से कटाया है तो 3 × 6, इधर बचा है 3, 3 9, फिर 2 से 4.8 काटिएगा तो 2.4 बचेगा। तो यहाँ बचा क्या, ऊपर की तरफ बचा 2.4, यहाँ बचा 3, इन दोनों का गुना कीजिएगा तो आएगा 7.2। अब सेंटीमीटर के मीटर लिखना है तो यहाँ से आपको पता लगेगा, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आंसर भी आएगा वह भी क्या होगा सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 27 नंबर, संभवतः क्वेश्चन होना चाहिए, 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन यह है कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद ज्ञात करना है। मतलब 1 4 7 10 ऐसे लिखते जाएंगे तो 18 नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो एक फार्मूला है, कोई भी पद लिखना हो तो आप फार्मूला लिखते an बराबर a + n। थोड़ा बरका हो जाता ना, हाथ से लिखना पड़ रहा है इसलिए, लैपटॉप खराब हो गया है। तो an बराबर होगा a + n-1 × t, इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें a का मान निकालते हैं, तो a का मान हो गया 1। d कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3। अब a18 लिखना है तो लिखेंगे, आता है a18 बराबर a + पहले 18 लिखा है तो एगो आपको कम करके लिखना, जैसे 18 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 17, यहाँ 19 रहता तो यहाँ लिखते 18, यहाँ 10 रहता तो यहाँ लिखते 9। ये ठीक है, सब में ए लिखना है, प्लस तो लिखना ही है। यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ 19, यहाँ 21 रहेगा तो यहाँ 20, मतलब एगो कम करके लिखना है, हमको एगो कम करके लिखना है।
तो इसलिए अरे रे एगो कम करके लिखना था, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है कि A18 बराबर A+17D। ए का मान कितना आया है 1, तो ए के जगह पर 1 रख दिए, प्लस था तो प्लस लिख दिए, 17 था तो 17 लिख दिए, बीच में गुना लगा दिए, और डी का मान कितना तो 3 3 लिख दिए। अब 17 का 3 में गुना कीजिएगा तो 17 3 51, एक के एक 51 में जोड़िएगा तो 52। तो आज पाँच या 6 सवाल थे, इसको किए हैं। आगे के सवाल हम कल करेंगे। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन बैंक निकालना है, या इसको मतलब आपको खुद से बनाना है। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।